हेलो एवरीवन। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन की सीरीज जो थी हमारे पास, हम उसे आगे ले चलते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या बोला है। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल ए एंड बी आर स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल ऑफ रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द टाइम एक्सिस if the velocity of A is a VA and velocity of B is a VB, then the value of VA and BB। मुझे ये बोल रहा है कि एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, हम यहाँ से ड्रॉ करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि डिस्प्ले टाइम ग्राफ, ठीक है। तो मेरे पास डिस्प्ले टाइम ग्राफ, तो ये जो ग्राफ होगा तो एक्स और किसके बीच में होगा, बिटवीन ऑफ टाइम के बीच में होगा, ठीक है। अब उसमें क्या बोल रहा है, टू पार्टिकल्स जो कि कैसे स्ट्रेट लाइन है, और तो और वो टाइम वाली एक्सिस से एक एंगल बना रहा है 30 डिग्री और एक एंगल ड्रॉ कर रहा है 60 डिग्री। तो जो 30 डिग्री वाला है उसकी जो मेरे पास है वो ए है, और जो 60 डिग्री वाला एंगल बना रहा है वो कौन सा है, बी वाले का है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे दिक्कत नहीं है, अब वो क्या पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी का आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। तो आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो अपने पास क्या गिवन करता है, वेलोसिटी गिवन करता है, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मेट, वेलोसिटी ऑफ ए क्या होगा, टेन थीटा, टाइम वाले एक्सिस से इसका क्या एंगल है वो चीज होगा, ठीक। तो वी ए, और ए वाला ऑफ कितने एंगल पे है, 30 डिग्री पे है। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू अपने पास कितना होगा, उसका भी टेन थीटा। तो बी वाला ऑफ कितने एंगल पे हमारे पास, टेन 60 डिग्री पे है, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछा है, वी ए अपॉन वी बी का रेशियो चाहिए। फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से आप डिवाइड कर दीजिए, बस हो गए, आ गए आंसर। ये कितना हुआ आपके पास, 1030 अपॉन 1060, ठीक। तो 1030 मतलब कितना हो गया अपने पास, 1/√3, और 1060 मतलब हो गया √3। तो देखिए अब यहाँ पर से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/(ऑफ) कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वी ए अपॉन वी बी का जो रेशियो आएगा वो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा हो रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, ठीक है। यहाँ तक हुआ। उसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए चलते हैं कि इसके बाद अपने पास कौन से क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अच्छा ग्राफ के लिए, ठीक है। ग्राफ क्या बोल रहा है, एक पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज साइन कर्व, ठीक है। एक पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन है और वो भी साइन कर्व के फॉर्मेट में शोन। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है। सिंपल सा ऑफ फॉर्मेट, जो भी आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है उसको मैं क्या करूं, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की है, ठीक है। तो चलिए अगर मैं देखना स्टार्ट करूं सबसे पहले, तो ये ग्राफ मुझे किसका दिख रहा है, साइन का। बट ये कैसा है, रिवर्स है। साइन का ग्राफ कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है, इस वाले ऑफ पॉइंट से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसका एम्पलीट्यूड कैसा है, निगेटिव है। तो इस वाले फॉर्मेट में जो ये वैल्यू है एक्चुअल में, ये माइनस ऑफ ए साइन ओमेगा टी का क्या है, ग्राफ है। ये किसका है, x इज इक्वल टू, इस वाले फॉर्मेट में कितना है अपने पास, x इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, माइनस ए साइन टी है, ठीक है। ये अपने पास इसका ग्राफ है, साइन टी का ही ग्राफ है, बट इसका एम्पलीट्यूड हर बार कैसा है, साइन के ग्राफ से निगेटिव है। तो हम इसे अगर एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे x को, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। तो यहाँ से वेलोसिटी की जो वैल्यू आएगी वो अपने पास कितनी होगी, x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो माइनस ए साइन टी, ठीक। अब यहाँ से देखें एम्पलीट्यूड कैसा है अपने पास, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वाले में, तो ये मेरे पास कांस्टेंट ऑफ वैल्यू है, तो ये बाहर माइनस ए। बट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी कितना होगा हमारे पास,
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी अपने पास कितना होगा, cos t। कितना होता है, cos t। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू अपने पास हो गया माइनस ए cos t। तो आप ये देखिए कि पहली बात यहाँ पर कौन सा ग्राफ ओ cos का है, तो पहली बात ये वैल्यू तो नहीं, cos की वैल्यू ऑफ 0 डिग्री पे कितनी होती है, 1 होती है। तो ये दोनों ग्राफ साइन का है, बट ये निगेटिव और ये कैसा, पॉजिटिव। ठीक, इस ग्राफ को देखें तो ये कॉस का ग्राफ है, बट इसका एम्पलीट्यूड कैसा है, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, बट अपने क्वेश्चन के हिसाब से कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, सी है। तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ है, इसका ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा सही हो गया, सी हो गया। या फिर आप बहुत ज्यादा ऐसा देख सकते हैं कि देखिए आप जैसे ही इसके टाइम पीरियड को 4 पोर्शंस पे डिवाइड करिए, सेकंड मेथड में बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये क्या किया, सिंपल सा फॉर्मेट, ये टाइम को चेंज किया। ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी गिवन करता है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मेट में देखूं तो ये मिड ऑफ पोर्शंस पे इसका यहाँ पे स्लोप कितना आ रहा है, 0। स्लोप अगर 0 हो गया इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर स्लोप कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो एक ही ग्राफ बच रहा है जहां पे मिड ऑफ पोर्शंस पे मेरे पास स्लोप 0 हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर स्लोप ऑफ कैसा अपने पास निगेटिव है। तो निगेटिव से स्लोप स्टार्ट होके मिड ऑफ पोर्शंस पे 0 हो रहा है, तो यही बस ग्राफ है। ये देखिए यहाँ पर ऑफ मेरे पास वेलोसिटी 0 और स्लोप जो स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव ऑफ वाले फॉर्मेट से। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा, सी करेक्ट है। अगर आपको कैलकुलेशन स्लोप वाले से नहीं समझ में आती, आप ये वाले फॉर्मेट को पिक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या बोल रहा है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, सॉरी एक्सेलरेशन versus velocity graph of a particle moving in a straight line starting from rest is as shown in figure, the corresponding velocity time graph। अच्छा ठीक है, वो ये बोल रहा है कि एक एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ गिवन है यहाँ पर, जहां पर मेरे पास इनिशियल ऑफ टाइम पे मेरे पास एकदम ऑफ इनिशियल टाइम ड्यूरेशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास कितनी है, यहाँ पर कुछ ऑफ अमाउंट है, बट वेलोसिटी कैसी है, 0 है। दूसरे ऑफ पोर्शंस पे मेरे पास यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, तो एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी ऑफ कितनी है कुछ है, एक्सेलरेशन का अमाउंट कितना है, 0 है। अब इस ग्राफ को मुझे किस वाले फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ग्राफ कुछ इसी तरह से स्टार्ट हुआ है, और इस फॉर्मेट ऑफ ग्राफ में आप देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितना है आपके पास यहाँ पर का, ये 0 कोमा ऑफ ए है, और इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर है वो v कोमा ऑफ 0 है। ठीक, तो सबसे पहले इस लाइन की जो इक्वेशन है मैं वो फाइंड कर लूं। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्मेट से आएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस o, सी वाले फॉर्मेट से। सी वाला पॉइंट ऑफ ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक्स एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि किसी कांस्टेंट ऑफ पॉइंट सी से इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, तो अगर ऐसे वाले पॉइंट पे आप देखिए तो यहाँ पर आपको कैसा, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन समथिंग ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ समथिंग, एक्सेलरेशन कैसा है, 0 ऑफ मिल रहा हो। ठीक, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसा है, निगेटिव है। कैसा अपने पास, स्लोप निगेटिव है। तो आप अगर इस चीज को देखिए तो इसमें m की जो वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे आप, तो y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1 के फॉर्मेट में आप फाइंड कर सकते हैं। तो y2 का कोऑर्डिनेट ऑर्डर 0 है, y1 की वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ a है, x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, v है, बट x1 की वैल्यू ऑफ कितना है, 0 है। ये फाइनल वैल्यू है, ये 2 वाला और ये 1 वाली पोजीशन है। तो यहाँ से आपको जो स्लोप मिलेगा वो हमारे पास कितना होगा, ये चीज हम देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ये कितना हुआ हमारे पास, माइनस ए अपॉन ऑफ वी। तो ये अपने पास यहाँ से वैल्यू जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी और स्लोप में आया वो कितना आया, माइनस ऑफ एम इंटू वी, और सी ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट ओरिजिन से अगर पास कर रहा होता तो यहाँ पे सी की वैल्यू 0 होती,
बट ये कहीं से फाइंड कर रहा है, मतलब कहीं पर से पास कर रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ का कोऑर्डिनेट ऑर्डर हम कितना लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो ये इस लाइन का इक्वेशन ऑफ आया y इज सॉरी यहाँ पर a माइनस एम वी प्लस ऑफ सी, m ऑफ निगेटिव स्लोप है, ठीक। अब यहाँ पर से हमें कौन सा ग्राफ चाहिए, वेलोसिटी, और कौन सा ग्राफ चाहिए, टाइम ग्राफ चाहिए, ठीक। तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू मालूम है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन को हम कहते हैं चेंजिंग इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी को टाइम के फॉर्मेट में चाहिए, तो ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ पर से अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो एक्सेलरेशन डॉट कितना हो जाएगा, dt। अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक। तो ये मुझे इसका इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास dv, और यहाँ पर से एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ कितनी होगी हमारे पास, माइनस एम वी प्लस ऑफ सी डॉट ऑफ कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, ठीक। ये ऑफ फॉर्मेट आपके पास है। अब उसके बाद वाले फॉर्मेट की बात करते हैं, यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत की बात होती ही नहीं, ठीक है। अब इसके बाद ऑफ फॉर्मेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर से हमें समस्या आना स्टार्ट हुई कि यहाँ पे वेरी ऑफ अपने पास कैसा वेलोसिटी ऑफ है, और अपने को इंटीग्रेशन ऑफ किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टी के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर से हम इसका इंटीग्रेशन ऑफ कैसे करना स्टार्ट करें, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पास इसी बात की आई है कि हमें इसका इंटीग्रेशन ऑफ करें कैसे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि इधर वेलोसिटी है और यहाँ पर भी आपके पास कौन सा वेलोसिटी का फंक्शन, और बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट है, तो आप इसे सिंपली ऑफ इधर ले आइए, सेकेंड ऑफ साइड कांस्टेंट ऑफ को है बाहर निकाल के भी ले आएंगे तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डॉट ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डॉट कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन इत्मीनान से कर सकते हैं, आराम से रेस्ट ऑफ के साथ, ठीक। तो अब अगर आपको मैं जो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ बताया था उसके हिसाब से इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए अपने पास कितना, माइनस एम लॉग वन, सॉरी लॉग कितना हो जाएगा, लॉग के अंदर ऑफ हमारे पास कितना चलेगा, एम वी प्लस ऑफ सी, माइनस एम वी प्लस ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तक अपने पास चलना चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअल में वेलोसिटी स्टार्ट कहाँ से हुई है, इसकी लिमिट भी पुट कर देते हैं। वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होके v तक गया होगा और टाइम 0 से लेके कहाँ तक गया होगा, t तक गया होगा। चलिए इस फॉर्मेट का इंटीग्रेशन आपको मैं बता देता हूँ। अब जैसे इस फॉर्मेट के इंटीग्रेशन की बात की जाए तो आप सबसे पहले देखो ये कौन सा मुझे v है, v के रिस्पेक्ट में हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम इस वाले में देखें तो ये फंक्शन के अंदर और भी फंक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ माइनस ऑफ एम वी प्लस ऑफ सी को कितना एजम्पशन कर लेता हूँ, एक्स एजम्पशन कर लेता हूँ, ठीक। ये हम लोग एज्यूम ऑफ कर रहे हैं, अब यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसमें पुट करनी, ठीक। अब जिसको भी ऑफ मैं एजम्पशन किया हूँ उस वाले में जिसके रिस्पेक्ट में मैं यहाँ इंटीग्रेट कर रहा हूँ उसी के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो माइनस एम v के रिस्पेक्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, डी बाई डी वी माइनस एम वी माइनस एम वी प्लस सी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वी, ठीक। अब देखिए अगर मैं इसके डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ तो जब ये इनसाइड ऑफ जाएगा ब्रैकेट के कितना हो जाएगा, माइनस एम और ये डी वी विथ v प्लस ओ डी सी बाई ओ डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी वी चलेगा, ठीक। अब अगर मैं देखूं तो इसका ऑफ डिफरेंशिएशन कितना होगा, v की पावर में 1 का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में ये 1 हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसी भी ऑफ फॉर्मेट में आप करिए तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो माइनस एम डी एक्स बाई ओ डी वी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं इसके वाले में कितना होता है। तो ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी इसका डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ एम डी बाई ऑफ डी वी वी प्लस ऑफ डी सी बाई ऑफ डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई ऑफ डी वी। तो यहाँ से इसका जो डिफरेंशिएशन होगा अपने पास वो कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पर से देखिए माइनस ऑफ एम, इसका डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए
कि जब भी आप डिफरेंशिएशन x की पावर में n का करते हैं तो एक्सपोनेंट ऑफ टर्म सामने और एक्सपोनेंट से 1 क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर 1 है तो 1 सामने और वो एक्सपोनेंट से 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। तो x की पावर 0 मतलब 1, तो सिर्फ एक्सपोनेंट ऑफ टर्म्स बचता है। फिर ये कितना हुआ, प्लस 0 इज इक्वल टू डी एक्स बाई ओ डी वी। तो सॉरी, हाँ यही हुआ। तो यहाँ से dv की जो वैल्यू आपके पास आई है वो कितनी आई है, माइनस 1/m डॉट ऑफ डी एक्स। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हुए चलते हैं, जो कि हमारे पास कितना है, देखिए ये हुआ dv अपॉन, पहले कितना था अपने पास, माइनस ऑफ एम v प्लस ऑफ c, लिमिट 0 से लेके कहां तक थी, v तक थी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dt। ठीक, तो इसकी वैल्यू को हम लोग देखते हैं। जब इस वाले में वैल्यू ऑफ पुट किया मैं, ये 0 टू v, ये कितना हुआ dv अपॉन ये x हो गया, इज इक्वल टू ये इंटीग्रेशन 1 डॉट ऑफ dt हो गया। dv की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर चुके हो, अभी कितनी आई है आपके पास, माइनस ऑफ 1/m डॉट dx अपॉन x इज इक्वल टू 1 डॉट dt। ठीक है, अगले फॉर्मेट में देखिए, यहां पर से आपके पास माइनस ऑफ 1/ऑफ बाहर आ गया और 1/ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना होगा अपने पास, log x 0 टू कहां के लिए होगा, v के लिए, और टाइम ऑफ ड्यूरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t हो जाएगी। तो यहां पर से आप देखिए, इसको डिनोमिनेटर से मैं इधर लेके गया तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये log x की वैल्यू आप बता दो जल्दी से, अभी आप कंसीडर क्यों ना, ये है x की वैल्यू कितनी हुई आपके पास, x की वैल्यू माइनस एम वी प्लस ओ सी 0 टू v, और ये कितना हो गया m इंटू टी हो गया, कौन सा हो गया, m इंटू टी, और वो भी कैसा, निगेटिव। ठीक, अब देखिए लॉग की वैल्यू पुट करिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले ऑफ हुआ माइनस ऑफ एम वी प्लस ऑफ सी, ये अपर लिमिट हुआ, माइनस ऑफ लॉग कितना हो गया, माइनस एम इंटू 0 प्लस ऑफ सी इज इक्वल टू माइनस एम इंटू टी। इसके बाद ये कितना हो गया, लॉग, ये हो गया माइनस एम वी प्लस ऑफ सी, और इस चीज को आप देखिए तो ये माइनस लॉग एम इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, बट एक कांस्टेंट बचेगा c इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, माइनस एम इंटू टी। अगर आप इस चीज को गौर से देखिए तो ये आपके पास किसका फॉर्मेट है, log m माइनस log n, जिसकी वैल्यू होती है log m अपॉन ऑफ n। तो यहाँ पर से आप वैल्यू पुट करिए तो log m की वैल्यू कितनी है आपके पास, बोलिए, माइनस ऑफ एम वी प्लस ऑफ सी, और डिनोमिनेटर में कितना हुआ आपके पास, c हुआ। ठीक, और ये वैल्यू आपके पास आ गई माइनस ऑफ एम टी। अब अगर आप इस चीज को दूसरे साइड ऑफ लॉग को हटाते हैं तो एक साइड आपके पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। ये कितना हुआ, माइनस एम वी प्लस ऑफ सी, डिनोमिनेटर में c इज इक्वल टू ई दी पावर ऑफ माइनस एम टी। ठीक, ये लॉग की बेस में e है तो इसलिए यहाँ पे e आया है, आप इस वाले फॉर्मेट से देख सकते हो, इसमें लॉगरिथमिक वाले वीडियोस में आपको पता होगा। ठीक, उसके बाद वाले फॉर्मेट में देखिए तो कितना हुआ, माइनस एम वी प्लस सी इज इक्वल टू सी ई दी पावर ऑफ माइनस एम टी। उसके बाद हमें वैल्यू चाहिए किसकी, v की तो चाहिए, तो यहाँ से फिर से आप चलिए दूसरे साइड वाले में, तो यहाँ पर से आपके पास इसको मैं इस साइड ले गया तो ये कितना हुआ, c माइनस, ये प्लस हो जाएगा, इसको सेकेंड ऑफ साइड लेके चले और इसको इस साइड लेके आए, c माइनस ऑफ c ई दी पावर ऑफ माइनस एम टी। तो v की वैल्यू ऑफ कितना हुआ, 1/m c को भी कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 होगा, 1 माइनस ऑफ ई दी पावर ऑफ माइनस एम टी। ठीक, तो इस वाले केसेस में ये आपके पास आया वेलोसिटी और टाइम ग्राफ कब आया। ठीक, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन आया और काफी कॉम्प्लिकेटेड आया। ये नीट के अंदर तो नहीं आने का है, लेकिन आज के बाद अगर आपको कभी भी आया तो आप ये समझ जाओ
कि ये कौन सा ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही होगा। कौन सा ग्राफ होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जो भी होगा वो कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। तो इस पूरे फॉर्मेट में एक्सपोनेंशियली ऑफ डीके या एक्सपोनेंशियली राइजिंग ऑफ फॉर्मेट सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, और वो भी ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ये पैराबोला है, तो पैराबोला तो आया नहीं कि स्क्वायर वाला टर्म, और ये तो पता ही नहीं कुछ और चल रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट ही नहीं है। तो ले दे के एक ऑप्शन बस करेक्ट हुआ, इस वाले में डी हुआ। तो कभी भी आपके पास ऐसा ग्राफ जब मिलता है तो आप ये समझ जाओ कि ये कैसा है, एक्सपोनेंशियली ऑफ राइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि ये ग्राफ हमें ऐसा न हो के इस तरह से कुछ होता, तो इसकी वैल्यू में भी चांसेस है ये कुछ इस तरह से डिके करता हुआ मिलता, ठीक है। तो ये आप समझना, ये वाले में जहां पे वेलोसिटी धीरे 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 क्या हो रही है, मेरे पास जीरो के ऑफ साइड में जा रही है। अगर ऐसे वाली केसेस वाई एक्सिस में मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी होती है, वाई एक्सिस में एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो वो लगभग लगभग इस तरह का ग्राफ मिलता है, ठीक है। ये आपका रिजल्ट है यहाँ पे। वो इंटीग्रेशन ऑफ लेंदी हो गए बस इसलिए, नहीं तो आप एक लाइन में वहां पर इंटीग्रेशन करके बता सकते हैं। जो जेई वाले होते हैं लगभग, अगर वो जब आप इंटीग्रेशन कैलकुलस वाला पोर्शन मैथ में पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको ये डायरेक्टली दिखेगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट ऑफ बाद में क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड 23rd ऑफ नंबर में 23 नंबर में, ए मैन मूव इन एक्स वाई प्लेन, ठीक, along the path shown, at what point is his average velocity vector in the same direction as his instantaneous velocity vector, ठीक। the man started from point P। अच्छा ठीक, वो ये बोल रहा है कि किस पॉइंट पे उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन पे है, ठीक। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ऑफ वाले पॉइंट के लिए चलूं, तो ये जितना ऑफ इस साइड डाउन हुआ इतना इस साइड राइज हो गया, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जीरो। बट यहाँ पर आप देखिए धीरे धीरे ऑफ राइज चला, फिर ऑफ डाउन ऑफ फॉल चला, तो सिर्फ ये एक इंस्टेंट ऑफ है। पी से अगर मैं ऐसे आगे की डायरेक्शन पे चलूं, तो मुझे इस पॉइंट ऑफ सी पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है, उसकी भी डायरेक्शन ऑफ किधर है, इस डायरेक्शन में है, और एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑफ इसी डायरेक्शन में। तो सिर्फ एक पॉइंट ऑफ बचता है, और पॉइंट नंबर ऑफ कौन सा है, आप सोचे। पॉइंट ऑफ सी तो मेरे पास अप साइड था ना, सॉरी डायग्राम में थोड़ा अच्छे से नहीं क्लियर किया। हाँ, पॉइंट ऑफ सी अपने पास अप साइड है। मुझे लगा वो पॉइंट ऑफ पी और सी मतलब इक्वल हो, नहीं पॉइंट ऑफ सी नहीं होगा फिर, ठीक। देखिए इस वाले केसेस से, एक मिनट जस्ट ऑफ मैं इसको मैच कर लूं किस ऑफ हाइट पे, नहीं पॉइंट ऑफ सी है, ठीक है ठीक है, पॉइंट ऑफ सी है ठीक। तो पॉइंट ऑफ सी ही वही पॉइंट है, ठीक है, करेक्ट ऑफ आंसर है। पॉइंट ऑफ सी में ही मेरे पास एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी, और मेरे पास किस चीज की डायरेक्शन भी यही होगी, पॉइंट ऑफ सी पे एवरेज वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही होगी। पॉइंट ऑफ सी में दोनों की डायरेक्शन सब कैसी होगी, सेम होगी। बाकी सभी में पॉइंट ऑफ पी में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नीचे साइड, ए में तो इधर ही होगी, बट पॉइंट अलग अलग है। पॉइंट ऑफ बी में ऐसे अप साइड रहेगा, पॉइंट ऑफ सी में डायरेक्शन यही रहेगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की भी डायरेक्शन यही रहेगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ बी से लेके बी तक में एवरेज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक। उसके बाद ऑफ नंबर वाले क्वेश्चंस पे देखें, तो चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल विच मूव अलोंग द पोजीशन एक्स एक्सिस vary with position as shown if the velocity of the particle is 0.8 meter per second at x is equal to 0। मतलब जब वो x is equal to कहाँ पे है, जीरो पे है, तब उसकी वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कितना क्वेश्चन गिवन है, 0.8 मीटर पर सेकेंड है। मतलब इनिशियल ऑफ पोजीशन वाले में उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.8
मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, किस पोजीशन के लिए वेलोसिटी पूछ रहा है? जब x की वैल्यू 1.4 मीटर हो तब की केसेस में उसकी फाइनल ऑफ वेलोसिटी कितनी होगी, क्वेश्चन में ये पूछा। और ग्राफ किसका गिवन है? एक्सेलरेशन। और किसका ग्राफ गिवन है अपने पास? अच्छा, ये क्वेश्चंस में जो ग्राफ हमें गिवन है वो ग्राफ है हमारे पास एक्सेलरेशन और पोजीशन का। और क्वेश्चन में पूछा क्या हमारे पास? वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, पोजीशन और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है। शायद हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम उसी फॉर्मेट से जाएं तो अपने फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। जैसे अगर आपको ये बात की जाए कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका स्लोप जो होता है वो हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन करता है, लेकिन जो यहाँ पे ग्राफ है हमारे पास वो किसके किसके बीच में है? एक्सेलरेशन और पोजीशंस के बीच में। ये ग्राफ का स्लोप तो हमें कुछ भी नहीं गिवन करेगा, या फिर इसकी एरिया, जैसे आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ है तो उसकी जो एरिया गिवन करेगा वो मुझे वेलोसिटी गिवन देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ग्राफ में तो यहाँ पे टाइम की जगह पे क्या है? पोजीशन है। तो इस ग्राफ के हिसाब से एक्सेलरेशन और पोजीशन का ऐसा कौन सा रिलेशन है वेलोसिटी के साथ, तो वो देखते हैं। तो जैसे हमें मालूम है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अपने पास कितना होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंजिंग इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और तो और अगर मैं इसमें चाहूं तो dv बाई ओ कितना लिख सकता हूं? dx इंटू इसको मैं dx बाई ओ कितना कर सकता हूं? dt। dx का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों कर दिया। तो मुझे ये समझ में आया कि चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v डॉट dv बाई ओ dx के फॉर्मेट में आ गया, जो कि इक्वेशन नंबर कौन सा है? फर्स्ट है। अब अगर मैं इसे और ज्यादा सिंप्लीफाई करूं तो मुझे ये दिखा a डॉट ऑफ dx इज इक्वल टू v डॉट ऑफ कितना हो गया अपने पास? dv हो गया। तो यहां से अपने पास ये समझ में आया कि एक्सेलरेशन डॉट ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डॉट dv। तो अगर ये चीज कहा जाए तो मैं इस फंक्शन को अगर इंटीग्रेट कर देता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन डॉट ऑफ पोजीशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डॉट ऑफ किसके इक्वल होगा? dv के। तो एक्सेलरेशन का विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इंटीग्रेशन एक्चुअल में इस ग्राफ की क्या गिवन करेगा? एरिया गिवन करेगा। क्या गिवन करेगा? एरिया। आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ एनी ऑफ ग्राफ का जो वैल्यूएशन होता है उसके दो एक्सिस के बीच का, तो उसकी एरिया गिवन करता है। तो मैं अगर इसकी एरिया फाइंड कर लिया तो मुझे यहाँ पर कैसा हो जाएगा? वैल्यूएशन ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर देखूं तो एक्चुअल में अगर मैं इसकी एरिया के लिए देखना स्टार्ट करूं तो इस अगर ग्राफ की मैं एरिया फाइंड करूं तो इसमें टोटल ऑफ 3 शेडेड रीजन है जो इसकी एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले फॉर्मेट से देखना चाहता हूं इसकी एरिया के लिए तो आप देखो पहले ऑफ रेड के अंदर पहला ऑफ रीजन ये है रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर की जो एरिया आएगी वो मुझे कितनी होगी? बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस कितनी है रेक्टेंगुलर की, या लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हो आप, तो ठीक है। तो 0.4 इंटू मेरे पास यहाँ से यहाँ तक 0.4 और उतनी ही हाइट है तो 0.4 प्लस हो एरिया ऑफ सेकेंड रीजन। अगर आप इसमें देखिए तो ये आपके पास एक्चुअल में कैसा है? ट्रेपेजम है। सेकेंड ऑफ रीजन आपके पास ये जो ब्लू कलर से मैं दिखाऊंगा अब इसमें वो हमारे पास कैसा है? ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास ट्रेपेजम है। तो ट्रेपेजम का क्या होता है? हाफ इनटू हाइट। हाइट अपने पास मतलब ये ऑफ ट्रेपेजम के पोर्शंस में ये जो ट्रेपेजम है इसका ये पोर्शन ऑफ हाइट है। तो ये मेरे पास 0.8 और ये 0.4 है। तो मैं इसे कितना 0.8 माइनस 0.4 हमारे पास इस बीच का रीजन आएगा। 0.8 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है उसमें से 0.4 ये वाली डिस्टेंस को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं यही डिस्टेंस बचेगा तो ये हुआ हमारे पास 0.4 इंटू ओ। अब इसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड में एक ऑफ हाइट मेरे पास कितनी है? 0.4 और दूसरी कितनी हमारे पास? 0.2 है, ठीक। उसके बाद प्लस ओ हमारे पास ये कैसा होगा? तीसरा ऑफ रीजन ये किसका?
अगर इस वाले फॉर्मेट से मैं कहूँ कि थर्ड ऑफ रीजन जो हमारे पास दिखेगा वो इस वाले फॉर्मेट का होगा। किसका होगा? इस वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूँ, इस शेडेड ऑफ रीजन की एरिया, तो इसकी एरिया अपने पास कितनी आएगी? इस वाले पोर्शंस में ये रेक्टेंगुलर है, तो 0.8 से लेके 1.4 तक, मतलब इसकी जो ब्रेथ है 1.4 माइनस 0.8, ये होगा आपके पास 0.06। कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा कितना? 0.6। अब उसके बाद ये कितना हो गया हमारे पास? 0.6 इंटू इसकी हाइट कितनी हमारे पास है, विड्थ जो है आप कहते हो वो 0.2। तो ये टोटल का जो समेशन है वो कितना हुआ अपने पास? उस हिसाब से ये हो गया 0.4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.16, इज इक्वल टू 0.16 प्लस, देखिए ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 0.2, ये 0.6 इंटू 0.2 ये होगा 0.12 प्लस 0.6 इंटू 0.2 0.12, ये 0.24 और ये हो गया 0.24 और प्लस 10 हो जाएगा 0.34 और प्लस 6, सॉरी 0.24 हुआ ना, हाँ तो 6 हो गया ये 30 और प्लस 40। तो इसकी जो एरिया आई है ये 0 पॉइंट ऑफ कितनी आई है आपके पास? 40 आई है। वो भी किस में आई है आपके पास? एरिया मीटर स्क्वायर में आई है। ये एक्चुअल में जो वैल्यू है एरिया, वो इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट ऑफ किसकी है? dx की है। किसकी है? इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट dx की है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट किया इसमें, ये 0.040 इज इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट ऑफ डी वी, बी का v के रिस्पेक्ट में ऑफ इंटीग्रेशन हो रहा, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वी द पावर ऑफ 2 अपॉन ऑफ 2, और वैल्यू ऑफ मेरे पास कहां से कहां तक जानी है? v इनिशियल से लेके v ओ फाइनल तक जानी है। ठीक है, तो यहाँ v इनिशियल हुआ और ये कौन सा हुआ? v फाइनल हुआ। तो उसके बाद वाले फॉर्मेट में देखो तो 0.40 इज इक्वल टू, ये 2 ऑफ मेरे पास बाहर रहेगा इस तरह से, और इसे हम कितना लिखेंगे? v फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ v इनिशियल का स्क्वायर। कंफर्म? तो ये हमारे पास हुआ v फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.80। अच्छा, आपको इसमें से किसी को डाउट तो नहीं कि ये कैसे आता है? देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर में n डॉट dx की वैल्यू जो होती है, x की पावर में n प्लस 1 और डिनोमिनेटर में कितना होता है? n प्लस 1 होता है। एक्सपोनेंट टर्म ऑफ एक इंक्रीज होता है और वही टर्म डिनोमिनेटर में आ जाता है जब इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे होते हैं। तो यहाँ a 1 सॉरी v की पावर में 1 है तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है, तो उसके बाद मैं अगर देखूं कि v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.80 प्लस ऑफ v इनिशियल का स्क्वायर होगा, जहां पे इनिशियल की वैल्यू क्वेश्चंस पे ही अपने पास गिवन है कि जब x की वैल्यू आप 0 ले रहे हो तब वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कितनी है? 0.8 है। तो x इज इक्वल टू 0 यही पोजीशन है या नहीं है? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी गिवन है? 0.8 है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा है। ठीक, तो कितना हुआ? 0.80 प्लस वी आई की वैल्यू, तभी तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशंस में ये जो एरिया निकाले थे वो 1.4 तक फाइंड किए, 0 से स्टार्ट करके 1.4 तक की तो बस एरिया फाइंड किए हैं। तो अब ये बताइए वी इनिशियल की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0.80 का स्क्वायर, तो हम इसे कितना लिख सकते हैं? 0.80 प्लस 0 पॉइंट ऑफ कितना हो गया? ये 64 हो गया। तो मैं इसे कितना लिख सकता हूं? इसे मैं कितना लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 1.44, ये वैल्यू ऑफ वी एफ का स्क्वायर है। तो वी एफ की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में कितनी हो जाएगी? 1.2 मीटर पर सेकेंड।
तो हेंस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर अपने पास कितना हुआ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है। हाँ ठीक, अच्छा ये कॉमन डाटा क्वेश्चन है। 25 भी यही होगा, 26 में भी यही डाटा और 7 में 27 भी यही। ठीक है, चलते हैं देखते हैं क्या है। द xt ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इन शोन इन फिगर। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या, द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज करेक्टली शोन। वो ये बोल रहा है कि इसका वेलोसिटी ऑफ टाइम ग्राफ आपको करेक्टली ऑफ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सी ऑफ भाषा में अगर मैं कहूँ तो इस वाले में से कौन सी पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं डायरेक्टली ऑफ ये कह रहा हूँ कि आपको मालूम है कि चेंजिंग ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही आपके पास क्या गिवन करेगा, वेलोसिटी। तो मतलब अगर मैं ये कहूँ पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप की बात की जाए वही मुझे क्या गिवन करेगा इसका वही मुझे क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर मतलब ये कहा जाए कि जो मेरे पास पोजीशन और टाइम का ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो मुझे क्या गिवन करेगा, वेलोसिटी को गिवन करेगा। ठीक है, तो एक सिंपल और फॉर्मेट से मैं ये कहना चाहूँ कि अगर पैराबोला को आप देखो तो एक्चुअल में पैराबोला आपके पास कैसा होता है। अगर मैं ये बोलूँ तो y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर का फॉर्मेट होता है। ठीक है, कितना होता है, y इज इक्वल टू 4ax का फॉर्मेट ऐसा कुछ होता है वाले में। आपको जहां तक याद आ रहा होगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कहूँ या y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर कहूँ। आप थोड़ा याद करो अपने माइंड पे प्रेशर डाल के कि ये किस चीज से रिगार्डिंग वो होता है, थोड़ा याद करने की कोशिश करो। अच्छा, अगर मैं पैराबोला इसे कह रहा हूँ तो आप क्या समझते हो, समझने की कोशिश करना। बस हो गया, छोटी सी बात है। अगर मैं इस चीज को अगर ये कहूँ कि एक ये कौन सा है स्क्वायर, इसकी डिग्री ऑफ 2 है, तो आपको ये मालूम है कि इसका ऑफ जो भी स्लोप, अगर आप मान के चलता हूँ जब मैं मैथमेटिक्स वाला नहीं हूँ, मैथमेटिक्स वालों को ये मालूम है कि अगर इसका वन टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन कर दूंगा मैं तो मुझे डायरेक्टली ऑफ क्या मिल जाएगा, इसका फाइनल ऑफ आंसर मिल जाएगा। लेकिन मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैथमेटिक्स वाले नहीं हैं, तो उस हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि इसकी वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितनी होगी, तो आप सिंपल सी एक भाषा देखने की कोशिश करो। बस हो गया कि मैं ये कहूँ कि जहां पे इसका स्लोप जीरो हो गया, जहां पे स्लोप जीरो हो गया वहां पे वेलोसिटी जीरो है। तो आपको स्लोप ऑफ कहाँ पे जीरो मिल रहा होगा, इस पॉइंट पे मिल रहा होगा, टी पे एक स्ट्रेट लाइन ऑफ मिल जाएगी तो वो स्लोप कितना होगा, जीरो होगा। तो सभी का क्रॉसिंग ऑफ कहाँ पे, टी पे आप देखो वेलोसिटी ऑफ कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। यहाँ से तो डिसाइड कर पाना थोड़ा टिपिकल है। ठीक, अब दूसरी ऑफ फॉर्मेट में आपको ये मालूम है कि अगर मेरे पास इस लाइन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं इस वाली लाइन का ये वाले फॉर्मेट का अगर इसका डिफरेंशिएशन करूं या इसके स्लोप को फाइंड करते जाऊं तो हर एक पॉइंट पे ऐसा ऑफ मेरे पास कैसा, इसकी वेलोसिटी कैसी आ रही होगी, डिफरेंट डिफरेंट आ रही होगी। तो वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट आ रही होगी, बट यहाँ पे इंक्रीज ऑफ कर रहा होगा और यहाँ पर ऑफ मेरे पास मतलब ऐसे कि यहाँ पे मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे अपनी वैल्यू को कम करते करते वो कैसा कर रहा होगा, हमारे पास जीरो जा रहा है। कितना जा रहा है अपने पास, जीरो जा रहा है। यहाँ पर से आपको ये देखो, ये मेरे पास पहले कैसा था, पॉजिटिव था, फिर उसके बाद कहाँ पे गया है, पहले पॉजिटिव था, पॉजिटिव से फिर कहाँ के लिए गया है, ये मूव किया है पॉजिटिव से जीरो के लिए मूव किया है और फिर जीरो से कैसा होना स्टार्ट किया है, निगेटिव स्टार्ट किया है। तो आप तो पहले इस ऑप्शन को तो ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाले फॉर्मेट में आप देखो वेलोसिटी का स्टार्टिंग ही पॉइंट कौन सा है, निगेटिव है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये सी वाला भी पॉसिबल नहीं क्योंकि इसके हर टाइम ड्यूरेशन पे वेलोसिटी कैसा दिखा रहा है, कांस्टेंट दिखा रहा है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पोजीशन ग्राफ का अगर स्लोप ऑफ कांस्टेंट है तब के केसेस में मेरे पास उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट आती है। लेकिन इस ग्राफ में इसका स्लोप हर टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट है, बट मेरे पास उसका वन टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन लीनियरली ऑफ आएगा। तो उस वाली केसेस में न ये है न ये है, ये वैल्यूएशंस तो है बट इसकी स्लोप कैसी है, निगेटिव। मतलब कैसे वैल्यूएशंस वेलोसिटी की निगेटिव से स्टार्ट है, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव से स्टार्ट सिर्फ इस वाले में है और इस वाले में है। ठीक,
लेकिन इसमें जीरो के बाद वेलोसिटी वापस डिक्रीज होते हुए निगेटिव तक गई है और इस वाले में वेलोसिटी वापस ऑफ इंक्रीज की है। तो ये फॉर्मेट तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ बचा एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ऑफ बी। तो इसके नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन में चलते हैं फिर 26 नंबर पे। वो क्या क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं कि उसका सॉल्यूशन कितना है। देखिए इसमें क्या बोला, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज करेक्टली शोन। उसका एक्सेलरेशन ऑफ टाइम ग्राफ कौन सा शोन करेगा। तो आपको ये मालूम है कि एक सिंपल सी फॉर्मेट कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या गिवन करेगा, एक्सेलरेशन। तो इसके लिए हमें 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अगर मेरा 25 करेक्ट है तो 26 ऑटोमेटिक ऑफ करेक्ट हो जाएगा। तो ये मैं देखूं तो इसका स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंटली ऑफ कैसा आ रहा है अपने पास, एकदम कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक स्लोप कांस्टेंट है, बट कैसा है, निगेटिव साइड है। ये एंगल आप देखिए, मेकिंग ऑफ एंगल विद एक्स एक्सिस ग्रेटर देन ऑफ 90 है और टेन थीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन ऑफ 90 वाली केसेस में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा की वैल्यू कैसी होती है, निगेटिव होती है। इन द सेंस ऑफ उसका स्लोप ऑफ कैसा होगा, निगेटिव। या फिर मैं ये बोलूं कि इसकी फाइनल वैल्यू इसकी इनिशियल वैल्यू से कम है तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ होगा वो हमारे पास कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब, और वो भी कैसा, कांस्टेंट है। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूं तो हमारे पास ये वैल्यू जो है ना ये पॉसिबल है और ना ये पॉसिबल है, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव है और ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो स्लोप के ग्राफ का स्लोप ऑफ वैल्यू कैसे हो सकता है, जैसे वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन पे ऑफ एक्सेलरेशन है। ठीक, तो मेरे पास बचा सिर्फ ये पोर्शन जिसमें एक्सेलरेशन तो निगेटिव है और साथ ही साथ मेरे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन निगेटिव मतलब वेलोसिटी के कैसा है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो एक ऑप्शन नंबर ऑफ करेक्ट वो कौन सा है, डी। ठीक, उसके बाद अगर देखें नेक्स्ट ऑफ फॉर्मेट में इसका 27 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इज करेक्टली शोन। वो सिंपल से पूछ रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या है। तो आपको मालूम है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। मतलब मेरे पास ये चीज कभी पॉसिबल ही नहीं कि स्पीड निगेटिव हो, जीरो हो सकती है और डिक्रीजिंग ऑफ हो सकती है। तो देखिए पहली बात वाले में ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, वेलोसिटी को वो फॉलो तो करेगा यहाँ से ऐसे वाली केसेस में, बट कहाँ तक, सिर्फ टी तक। जो ये वैल्यू निगेटिव साइड है बस इसको पलट के हमको कैसा, सेम वैल्यू पॉजिटिव साइड ले जाना है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन ऑफ मैच कर रहा है, बाकी सारे ऑप्शन ऑफ रॉन्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट है। तो ये ग्राफ का एक अच्छा क्वेश्चन था, मतलब इसका मेरे पास एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये इससे पहले वाला 24 ज्यादा इजी क्वेश्चन था और ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन था उस वाले में, थोड़ा फिर ये इसमें लेवल डाउन है, लेकिन एक क्वेश्चन बनेगा तो आपको ये गारंटी है कि 25 अगर बन गया होगा तो 26 ऑटोमेटिक करेक्ट और 27 उसके बाद करेक्ट होता हुआ चले जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 28। ये 33 तक कैसे, चल क्या है, द फिगर शो ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से 28 से लेके 33 तक ये सेम डाटा क्वेश्चंस को हमको यूज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट द पार्टिकल कम एट रेस्ट। मेरे पास ये बताना है कि पार्टिकल ऑफ किस किस टाइम ड्यूरेशन पे रेस्ट पे आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, चार ऑप्शन है अपने पास। तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ से देखूं तो पहला पोर्शन तो कौन सा है मेरे पास, टी इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है। दूसरा ऑफ कहाँ पे है, टी इज इक्वल टू 8 में है। मुझे डाउट है कि 5 वाले में, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूएशन ऑफ नहीं फिट किया है कि ये 5 ही है। ठीक है, तो हमें ये चीज देखने के लिए सबसे पहले मैं इस वाले में से स्लोप से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर फाइंड कर लेता हूँ कि किस वाली पोजीशन से फाइंड कर रहा होगा, या किस वाली पोजीशन से एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा। वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के एक्सिस में कितनी होगी, 0 होगी, और टाइम की वैल्यू वाले से यहाँ से देखूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितना है मेरे पास, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेटर 4 है किसका,
टाइम का और वेलोसिटी का है 10 और उसी तरह से मेरे पास इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर कितना हमारे पास 6 कोमा ऑफ -20। यहां से हमें पहले स्लोप मिलेगा और स्लोप से मैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑर्डर के हिसाब से चलूं तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट ऑर्डर होगा वो हमारे पास कितना होगा, मैं ये नहीं मालूम है कि टाइम के लिए कितना है t कोमा ऑफ मेरे पास ये जरूर है कि वेलोसिटी की वैल्यू इस टाइम वाले एक्सिस में कितनी होगी, 0 होगी। तो मैं इस अननोन की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं ये पॉइंट फर्स्ट और पॉइंट सेकंड से स्लोप फाइंड करता हूं। तो मुझे स्लोप का फॉर्मूला होता है, वो होता है y2 माइनस ऑफ y1 अपॉन x2 माइनस ऑफ x1। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है फॉर 2 पॉइंट्स ऑफ के लिए, 2 पॉइंट्स के बीच का स्लोप फाइंड करने के लिए। तो y2 फाइनल पोजीशन ये है, तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करिए। y2 की वैल्यू मतलब मेरे पास -20 और y1 की वैल्यू ऑफ -10 अपॉन x2 की वैल्यू ऑफ मेरे पास है 6 और x1 की वैल्यू है -4। तो -20 -10 हो जाएगा -30 अपॉन ऑफ कितना हुआ आपके पास 30 अपॉन ऑफ 2। ये कैंसिल आउट हुआ तो जो स्लोप की वैल्यू वो -15 आया। तो स्लोप की वैल्यू -15 हुआ। तो अब देखिए मैं ये दोनों पॉइंट को फाइंड करना चाहता हूँ। ये पॉइंट ऑफ P है। तो मैं अगर इस वाली केसेस से 1 और P के बीच के लिए देखूं तो स्लोप की वैल्यू इसी लाइन में एग्जिस्टेंस है। तो अगर यही दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन में पॉइंट t, 0 लाई कर रहा है तो उसका स्लोप भी सेम होगा। तो स्लोप हुआ -15 इज इक्वल टू y2 की वैल्यू है 0, y1 की वैल्यू है 10 और x2 की वैल्यू है t और y2 की वैल्यू है सॉरी x2 की वैल्यू है 4। तो -4 ये हुआ -15 इज इक्वल टू -10 अपॉन t -4। इसको मल्टीप्लाई करिए -15t प्लस ऑफ 60 इज इक्वल टू -10। ये हुआ -15t इज इक्वल टू -70। तो t इज इक्वल टू ये अपने पास कितना हो गया, तो ये मेरे पास टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस माइनस कैंसिल 70/15। तो ये अप्रोक्सीमेशन ऑफ ये जरूर है कि ये 5 से कैसा है, कम है। 4 पॉइंट ऑफ समथिंग के आसपास आंसर आएगा। तो उस हिसाब से जो मेरे पास रॉन्ग ऑफ स्टेटमेंट है वो मेरे पास कौन सा है, वो है ऑप्शन नंबर ऑफ बी। इनकरेक्ट ऑफ स्टेटमेंट जो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे भी हमने देखा कि वेलोसिटी 0 है और t इज इक्वल टू 8 में भी। बचा हुआ मेरे पास जो पोर्शंस है वो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, 5 है। क्योंकि 5 पे अभी हमने देखा कि थर्ड ऑफ पॉइंट जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है वो पॉइंट 5 नहीं, वो 4 पॉइंट ऑफ समथिंग के आसपास का है। ठीक है, तो इसके बाद ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी क्या बोला है, आइडेंटिफाई द रीजन इन विच द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। मुझे ये बताना है कि वो पॉइंट ऑफ बताना है जहां पे वेलोसिटी ऑफ का रेट ऑफ जो चेंज है वो सबसे मैक्सिमम हो। तो आप आंख बंद करके आप बता सकते हो कि ग्राफ देखने के बाद कि कौन से वो पॉइंट पे सबसे ज्यादा वेलोसिटी के रेट में चेंजेस हो रहा है। आपको ये मालूम है इस वाले फॉर्मेट से कि जहां टाइम जितना कम होगा और वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर वेलोसिटी हो कहां पे सबसे ज्यादा चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कहां पे हो रहा है अपने पास, ये वाले फॉर्मेट में। आप देखिए अभी कुछ देर पहले ही हम लोग फाइंड किए हैं कि इसके अंदर का जो स्लोप की वैल्यूएशन है, इस पॉइंट के अंदर जो स्लोप है यही हमारे पास कौन सा है, -15 है। तो आप देखिए वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है और ये टाइम है। चेंजिंग इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम को आप क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन बोलते हो। ये आप देखो 4 से लेके 6 तक 2 सेकेंड में आपकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा स्लोप दे रहा है और यहाँ पे स्लोप की वैल्यू बहुत कम चेंजेस हुआ। आपका 2 सेकंड में वेलोसिटी -20 से 0 पहुंचा है, लेकिन यहाँ 2 ऑफ सेकंड में आप देखो वेलोसिटी 10 से -30 पहुंचा है। मतलब टोटल ऑफ डिफरेंस ऑफ कितने का है, 30 का है वेलोसिटी में, और यहाँ पे 20 और यहाँ पर भी 20। तो सिर्फ एक रीजन बचता है और वो रीजन ऑफ यही है। तो आप कह सकते हो कि 4 से 6 के टाइम ड्यूरेशन के अंदर सबसे ज्यादा ऑफ बॉडी में एक्सेलरेशन है।
ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो पोर्शन ऑफ कौन सा है। ठीक, थोड़ा स्लो हो जा रहा है। वो है हमारे पास कौन सा, 4 to 6 ऑफ वाले सेकंड के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा ऑफ स्लोप देखने को मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ऑफ सी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद 29 के बाद 30 हम लोग देखते हैं। 30 क्या है, इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पोजीशन x नॉट इज इक्वल टू -15 मीटर देन इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब वो ये बोल रहा है क्वेश्चंस पे कि अगर मेरे पास जो इनिशियल ऑफ पोजीशन है वो स्टार्ट कहां से करें, -15 मीटर से, देन इट्स पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। मतलब वो सिंपल सा फॉर्मेट ये पूछा है कि अगर मेरे पास वो कहां से स्टार्ट कर जा रहा है। एक बात तो मैं दिखाई देता हूँ इक्वेशंस पे कि वो कहां से स्टार्ट कर जा रहा है। -15 से स्टार्ट कर रहा है, -15। मतलब वो वाली केसेस में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो पोजीशन कहां से स्टार्ट कर रहा है, -15 से स्टार्ट कर दे रहा है। तब की केसेस में आपके पास कितना ऑफ, मेरे पास 2 सेकंड में, ये ट्रेवलिंग ऑफ टाइम कितना है, 2 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ऑफ वो ट्रेवल करेगा। तो आप इस वाली केसेस में ये चीज देख सकते हो कि यहाँ पर इनिशियल ऑफ वेलोसिटी कितने से स्टार्ट हो रही है, 0 से। तो u की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी पड़ेगी, 0 पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि कहां पर से ऑफ होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि फाइनल ऑफ पोजीशंस की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद। देखिए, तो उस क्वेश्चन में हमारे पास पोजीशन की बात किया है, इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन की भी वैल्यू ऑफ गिवन ही है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑफ आपके पास क्वेश्चन में 2 सेकंड के अंदर का स्लोप ऑफ आप फाइंड कर लीजिए, वही आपके पास किसकी वैल्यू होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। तो आप देख लो 2 सेकंड के अंदर स्लोप ऑफ कितना है। ठीक है, तो 2 सेकंड के अंदर जो स्लोप मिल जाएगा वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है अपने पास, एक्सेलरेशन होता है। तो आप देखो ये 2 सेकंड के अंदर ऑफ स्लोप कितना है, तो आप सिंपल से इसका कोऑर्डिनेट ऑर्डर बताइए, 2, 10। तो ओरिजिन पॉइंट से आपको देखना है, तो इसका स्लोप ऑफ जो आएगा वही एक्सेलरेशन होगा। तो हुआ 10 - 0 अपॉन ऑफ 2 - ऑफ 0। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस में आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कितना है अपने पास उसका आंसर। ठीक, तो अगर इस वाली केसेस से मैं देखूं तो मुझे ये मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ at²। ठीक है, तो वो ये पूछा कि फाइनल ऑफ पोजीशन कितना है, और वो स्टार्टिंग ऑफ x नोट की वैल्यू ऑफ -15 है। वो डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा है कि x नोट की वैल्यू ऑफ कितना है, -15 से स्टार्ट कर रहा है। तो वो मेरे पास ये बताओ कि वो कितने सेकंड में, 2 सेकंड में कितना ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितनी है ग्राफ में आप देखें, 0, और ये t प्लस ऑफ हाफ, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी आप फाइंड किए जस्ट पीछे 5, और टाइम की वैल्यू 2 का स्क्वायर। एक 2 कैंसिल, एक बचेगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअल में वो कितना है आपके पास, 10 मीटर है। तो यहां से आपको समझ में आया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस ऑफ कितना होता है, एक्स इनिशियल। मतलब इसके इनिशियल से फाइनल तक के जो शॉर्टेस्ट ऑफ डिस्टेंस होगा उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 10 आ गया आपके पास, फाइनल पोजीशन पूछा है कि अब वो आपको कहां पे दिखेगा, जबकि इनिशियल ऑफ वो कहां से स्टार्ट किया है, -15 से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया कि xf इज इक्वल टू 10 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, जब दूसरे साइड जाएगा फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 5 मीटर हो गया। तो जो फाइनल ऑफ पोजीशन वो शिफ्ट किया, वो सिर्फ और सिर्फ कितना मीटर किया है, -5 मीटर किया होगा। मतलब 2 सेकंड के बाद जो उसकी पोजीशन आएगी
वो कितनी होगी, -5 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ओ ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब जैसे इस क्वेश्चन की बात हम लोग करें तो ये क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, द मैक्सिमम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज, तो मतलब उस पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, हमें ये चीज देखना है। तो अगर मैं उस क्वेश्चन के ग्राफ में चलूं तो वहां पर से अगर हम लोग देखें कि उसका मैक्सिमम ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम लोग देखने को पाएंगे कि मतलब मैक्सिमम ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब मेरे पास ये कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि सिर्फ वो रीजन आप बताइए जहां पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ रहा हो या बढ़ा हो। उसके बाद अगर मैं ये देखूं तो इस वाले रीजन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैसा है, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। या वेलोसिटी ऑफ वाले में अगर आप इसमें देखिए तो ये ग्राफ के ऊपर साइड है, इसकी एरिया पॉजिटिव ऑफ आएगी और इस वाले की एरिया कैसी आ रही होगी, निगेटिव, इसके अपोजिट ऑफ साइड है। तो मुझे सिर्फ इस रीजन के अंडर के ग्राफ की वैल्यू चाहिए जो कि उसके कैसे पोर्शन की वैल्यू दे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के पोर्शन की वैल्यू दे। ठीक है। तो जैसे अगर मैं इस ग्राफ के पोर्शंस की बात करूं तो अभी हम लोगों ने जब इससे पहले अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये पॉइंट ऑफ जहां पे टाइम 0 हुआ था उस पॉइंट की वैल्यू आई थी 70/15 में आई थी सेकेंड। ठीक है। तो हमें सिर्फ इतने ऑफ रीजन के अंदर का मेरे पास वैल्यू चाहिए कि उस रीजन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो आपको मालूम है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो क्या गिवन करेगा, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन करेगा। तो हम सिर्फ इसके पॉजिटिव पोर्शंस के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे मैं इस पोर्शन बस की बात करूं तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल की एरिया कितनी हुई, हाफ, बेस की वैल्यू 2 और हाइट कितना है, 10। अब बचा हुआ ये पोर्शंस अगर मैं इसे देखूं तो ये ट्रिपेजियम है। तो ट्रिपेजियम में अब अगर मैं बात करूं तो ये हाफ होगा, इसकी ऑफ मेरे पास बेस, बेस की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं बात करूं, या फिर हाफ इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 और मेरे पास सम ऑफ पैरेलल साइड। तो मुझे सिंपल सी बात ये है कि सम ऑफ पैरेलल साइड में यहां से यहां तक की डिस्टेंस नहीं कंसीडर करनी है, हमें सिर्फ इस ब्लू वाले रीजन की डिस्टेंस को कवर करनी है ये। ठीक, ये पैरेलल साइड में तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 70/15 ये एक साइड की वैल्यू आई है, प्लस हो सम ऑफ पैरेलल साइड में ट्रिपेजियम में अप साइड का, तो ये तो 2 से लेके 4 तक ही जा रहा है। तो ये मेरे पास कितना हुआ, 2 हुआ। तो बस इसे हमें सॉल्व करना है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये 10 हुआ, प्लस ओ इसकी वैल्यू कितनी हुई हमारे पास, हाफ, इसको भी कैंसिल ही कर लेते तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास, 5 हो जाएगा। ठीक। तो आगे देखें ये कितना हुआ आपके पास 5 और ब्रैकेट के अंदर साइड ऑफ कितना है आपके पास 70/15 माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 2। ठीक है। ये दोनों अपने पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद ये कितना हुआ 10 प्लस ऑफ 5 इंटू 70/15, तो ये आपके पास हुआ ये 3। तो आपके पास ये आ गया 10 प्लस ऑफ 70/3। तो अगर आप इससे एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो ये 100 आएगा, क्योंकि ये मेरे पास कितना हो जाएगा 30 प्लस ऑफ 70, देखिए 30 प्लस 70/3। तो 100/3 की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 33.3 के आसपास आएगी। ठीक। तो मैं ये लिख देता हूं 30 प्लस 70 अपॉन में 3 और डिवीजन में यहाँ पे 70 प्लस 30 हो जाएगा 100/3 और डिनोमिनेटर में भी 3, तो ये वैल्यू आएगी 33.33 मीटर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हुआ यहां से, ये आपके पास हुआ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगी। ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 30
ऑफ 2 वाले में, ये भी ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। ठीक, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल, वो डिस्टेंस की बात की आप क्वेश्चन में देखिएगा आराम से, इसमें किसकी बात कर रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो अब इस बार हम लोग कैसा, डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा, तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल रहा है तो हम उसके निगेटिव पोर्शन को कंसीडर ही नहीं करेंगे, उस ग्राफ की टोटल एरिया लेंगे और सभी को हम कैसा कर देंगे, ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑफ कोई भी फॉर्मेट हमारे पास होगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे इस वाले की बात की जाए तो हमारे पास यहाँ तक की एरिया आ चुकी है, अब बस आपको ये वाले पोर्शन ऑफ एरिया की कैलकुलेट कर लेना है। तो 33.3 प्लस हो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, हाफ, बेस की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई, यहाँ पर 70 है, कितने तक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 70/15 है और ये 8 है, तो आप कितना करोगे, 8 माइनस 70/15 इंटू हाइट की वैल्यू कितनी है, इस साइड ऑफ 20 है, -20 है, लेकिन आप उसको कंसीडर नहीं करो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो हम एरिया के नेगेटिव पोर्शन सब्सट्रैक्ट करते नीचे साइड को और अपर साइड वाले को प्लस में रखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस बोला, तो डिस्टेंस में डायरेक्टली वो सभी चीजें ऐड हो जाएगी। तो कितना हुआ, 33.3 प्लस ओ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो ये 10 हुआ। ठीक, और ये कितना हुआ, 15 8 जा होता है 120 माइनस 70/15 और ये डिवीजन में, तो ये हो गया 33.33 प्लस ओ, अगर आपका मन कर रहा है कि 100/3 कर सकते हैं आप तो उसमें नो प्रॉब्लम, ये कितना हो गया 120 माइनस ऑफ 70 50/15। हालांकि आप कोशिश ही करिए कि इसको आप कितना लिख सकते हैं, 100/3 प्लस ओ 50/15, तो इसका एलसीएम ऑफ कितना आएगा अपने पास, 15 आएगा, तो कितना हो जाएगा 500 प्लस ओ कितना हो जाएगा, ये तुम आपके पास ये 150 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये कितना हो गया 500 और प्लस ऑफ 150, तो ये आपके पास हो गया 650 डिवाइडेड बाय ओ 15, तो आपको ये मालूम है कि 130 मतलब 13 5 कितना होता है 65, और ये कितना हुआ 35 जा, अगर आप इसको डिवाइड कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 130 डिवाइडेड बाय ओ कितना है आपके पास, 130 डिवाइडेड बाय ओ 3 है, तो ये लगभग वो कितना जाएगा आपके पास, आप देख लो, ये नीचे साइड वाली एरिया को आप ऐड किए हो तो उसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो आपको टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, लगभग आंसर 66.5 आना चाहिए या 66.6 आएगा, अगर एरर होगा कुछ तो आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस मैं आपके हिसाब से छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस आपको ऐड ही करना है। ठीक है, टोटल ऑफ एरिया आपको निकालनी है ग्राफ की। ठीक, तो एज आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर जरूर बता दे रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ किसके आसपास आना चाहिए, 66.6 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइए। ठीक, अब उसके बाद क्या है, द करेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो इस वाली केसेस में उस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का करेक्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन कौन सा है, तो इसमें हमको इतना ज्यादा कुछ फाइंड करने की जरूरत है नहीं। अगर मैं ये चीज कहूँ कि उसमें हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो अगर आपको दिखेगा तो फर्स्ट ऑफ पोर्शंस पे ग्राफ कुछ ऐसा ही था, ये पोर्शंस पे, तो आपको ये दिख रहा होगा कि 4 ऑफ सेकंड तक वाले में ये वैल्यूएशन ऑफ कैसी थी, 4 सेकंड तक वाले में, तो 0 से पहले अगर जो स्टार्ट हुआ था और ये 2 तक था, तो यहाँ पर ऑफ एरिया ऑफ मेरे पास ट्रायंगल है, यहाँ पर ऑफ मेरे पास फिर से ऑफ एरिया है, लेकिन अगर मैं बात करूं ये 4 सेकंड के बाद वाले फॉर्मेट में, तो ये एरिया ऑफ इंक्रीज हुई है लेकिन 0 के आसपास नहीं पहुंची है, ये पॉजिटिव ऑफ वैल्यू, लेकिन ये यहाँ पे जो था ये 70/15 के बाद एरिया आपके पास डायरेक्टली ऑफ कैसे हो गई है, निगेटिव हो गई है। ठीक, तो एरिया ऑफ निगेटिव हो गया मींस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेरे पास कैसा होना स्टार्ट हुआ है, कम होना स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पर से ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट हुआ और फाइनली ऑफ इस पॉइंट तक में पहुंचा है ना। तो आपके पास ले दे के एक ही पोर्शन ऑफ है कि जो ऑप्शन नंबर ऑफ सी है, आप देखो ये वाले में, या फिर अगर आप सिंपल ऑफ कह रहे हो कि यहाँ पर ये वेलोसिटी और कौन सा ग्राफ था, टाइम ग्राफ था, आप सबसे बेस्ट ऑफ फॉर्मेट है, इसकी एरिया आप निकालो,
फिर इसकी एरिया ऑफ फाइंड करो, और फिर इस पोर्शंस की एरिया ऑफ फाइंड करते जाओ, और लास्ट ऑफ वाले में ये वाले से सब्सट्रैक्ट ऑफ करते चले जाओगे तो आपको ये एरिया ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ फॉर्मेट में मिलेगा। तो एक ही ऑप्शन ऑफ करेक्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, उसके बाद कैसा है क्वेश्चन नंबर 34, क्या बोला है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बॉडी है जो कि कैसा है, गिर रहा है फ्रीली ऑफ, वो भी कैसा, किसी हाइट से, और वो भी फ्री फॉलिंग के फॉर्मेट में रेस्ट अंडर ग्रेविटी एंड रीबाउंडिंग फ्रॉम ए सॉलिड सरफेस। वो इस तरह से गिरा और एक सरफेस से रीबाउंड हुआ और वापस उसी डायरेक्शन में ही जाएगा। रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ। अब तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले जब उसे फ्री ऑफ फॉलिंग किया होगा तो स्टार्ट कहां से किया होगा, वेलोसिटी ऑफ जीरो से स्टार्ट किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। इस एंड पे उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, एजम्पशन ऑफ कर लेते हैं x है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑफ किस साइड है, नीचे की डायरेक्शन है, तो आप नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव और आपकी डायरेक्शन को कैसे लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। ठीक है, रीबाउंड किया, कंफर्म है। उसके बाद फिर से ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, बट इसकी वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो कैसे होते जाएगी, जीरो होती चली जाएगी। कैसी होती चली जाएगी, जीरो होती चली जाएगी, और एक टाइम के बाद वो फिर मेरे पास कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप देखो इस वाले फॉर्मेट में से ये वेलोसिटी वो आगे चल के कैसे होते जा रही है, जीरो, बट दोनों की डायरेक्शंस, इसमें भी ये पॉजिटिव है, इसमें भी ये पॉजिटिव है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। पहले एंड पे निगेटिव सिर्फ इस पोर्शन पे दिख रहा है, ये निगेटिव है, और जैसे ही रिबाउंड मारा है तो उसके बाद उसकी डायरेक्शन सेम ऑफ वेलोसिटी से वो ऊपर की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया है, पॉजिटिव हो गया। तो इसी वैल्यूएशन से ये डायरेक्टली और पॉजिटिव होके अब धीरे धीरे जैसे टाइम एक्सटेंड हो रहा है तो वो कहां पे पहुंच गया, जीरो पे पहुंच गया। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, ए है। कौन सा है, ए होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, वो भी 34 नंबर। ठीक, 34 का ए नंबर। उसके बाद कैसा है मेरे पास क्वेश्चन में, shown in figure are the displacement time graph। कैसा ग्राफ है, displacement time graph है for two children going home from the school, which of the following statement about their relative motion is true after both of them started moving their relative velocity। फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। तो पहली और चीज आप ये देख लो कि दोनों का अगर आपको मालूम होना चाहिए, तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी गिवन करेगा। इसकी भी वेलोसिटी जो भी आएगी वो कैसी होगी, आपके पास कांस्टेंट होगी। उसी तरह से इसकी भी जो वेलोसिटी आएगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। तो क्वेश्चंस के हिसाब से अगर वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट है तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ ऑफ कांस्टेंट रहेगी। तो मेरे पास ऑप्शंस नंबर अब मैच करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का कैसा है, सेम है, और मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरा क्या बोल रहा है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि दोनों मेरे पास कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहे हैं। ऑप्शन सी या डी में से देखते हैं। सी इज जीरो वाले में, तो अगर जीरो तभी हो सकता है जब दोनों की वेलोसिटी कैसी हो, सेम हो। अगर मैं ये बोलूं कि किसी दो की रिलेटिव ऑफ वेलोसिटी निकालना, तो मुझे v2 माइनस ऑफ v1 तभी जीरो हो सकता है जब v2 और v1 दोनों की वैल्यू ऑफ कैसी हो, इक्वल हो। कैसी हो, इक्वल हो। बट इस क्वेश्चन में दोनों के स्लोप कैसे कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ मेरे पास अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो तो नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि नॉन जीरो कोई कांस्टेंट आएगा, लेकिन हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर अगर सी नहीं है तो डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सो इन द फिगर आर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द टू पार्टिकल, एक p1 है, दूसरा कौन सा है, p2 है। ठीक है, which of the following statement about their relative motion is true। ये दोनों में से इनके रिलेटिव मोशंस के लिए कौन सा ट्रू है।
देयर इज रिलेटिव वेलोसिटी, पहला जीरो। तो जीरो होने से पहले अब मैं सबसे पहले ये देखूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या होता है, एक्सेलरेशन मेरे पास उसका स्लोप गिवन करेगा। कौन सा गिवन करेगा, स्लोप, या उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन गिवन करेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप ऑफ मेरे पास कैसा है, कांस्टेंट ऑफ है, मींस ऑफ इसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, मतलब टाइम ऑफ के रिस्पेक्ट में इनका कांस्टेंट ऑफ वाले फॉर्मेट में ये मेरे पास क्या होते जा रहे हैं, जैसे इस टाइप जाए और इस टाइप जाए, कॉन्स्टेंटली इनकी स्पीड ऑफ क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो इस वाले में P1 की जो मेरे पास एक्सेलरेशन वो P2 से कैसा है, ज्यादा है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीरो होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए थी। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन ऑफ सेम डायरेक्शन में तो है ही, लेकिन दोनों का, एक तो पहली बात वैल्यूएशंस डिफरेंट डिफरेंट है वेलोसिटी की, दूसरा दोनों का एक्सेलरेशन भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो अगर मैं P1 की बात करूं और P2 की बात करूं, ये P2 है ये P1 हो, तो धीरे धीरे P1 की स्पीड बहुत तेजी हो बढ़ेगी और P2 की थोड़ी स्लो बढ़ेगी, तो धीरे 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 उनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होते चला जाएगा। तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जीरो तो कभी नहीं हो सकती, दूसरा कांस्टेंट भी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों के एक्सेलरेशंस कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। तीसरा, कंटिन्यूअसली ऑफ डिक्रीजेस, कैसा, कंटिन्यूअसली ऑफ डिक्रीजेस। अगर मैं इसमें बात करूं तो P1 ऑफ की वेलोसिटी ऑफ ज्यादा है और P2 की वेलोसिटी ऑफ कैसी है, कम है। तो मेरे पास इस वाली केसेस में P1 को पीछे होना था और P2 को कैसा होना था, आगे होना था। धीरे धीरे उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इंक्रीज करेगी, डिक्रीजेस ऑफ तो हो ही नहीं सकता कभी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, चाहे P1 पीछे हो या चाहे P2 ऑफ पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर P1 भी पीछे है और ये P2 भी पीछे है तो धीरे धीरे इस वाली केसेस में, हाँ ये जरूर है कि पहले वो वाले में इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे ही होगा एक टाइम के बाद ये क्रॉस करके क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ऑफ डी होगा, सी नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद वो वाले केसेस में चले। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ठीक, हाँ 37 ऑफ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी A is thrown vertically upward with such a velocity that it reaches a maximum height, ठीक है, ऑफ h। एक पार्टिकल को हम वर्टिकल ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए हैं, वो भी किसी स्पीड के थ्रू, है ना, और मैक्सिमम हाइट s तक गया है और वो मेरे पास अपनी मैक्सिमम हाइट के लिए पहुंचा है, ये h मैक्स है। अगर आपको ये मालूम है कि अगर ये अपने h मैक्स के लिए पहुंचा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी गारंटी ऑफ कितनी होगी अपने पास, जीरो होगी। क्योंकि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में हम फेंके तो अपनी मैक्सिमम हाइट पे एक बार रुकेगा ही रुकेगा। फिर उसके बाद क्या है, साइमल्टेनियसली अदर बॉल बी इज ड्रॉप, दूसरी बॉल बी को क्या कर दिया गया है, ऊपर से ड्रॉप कर दिया गया, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कितनी है, जीरो है। ठीक है, इट स्ट्राइक द ग्राउंड एंड डज नॉट रीबाउंड, अब ये ग्राउंड से ऐसे स्ट्राइक कर गया और वापस से रीबाउंड ऑफ नहीं करेगा। ठीक है, डज नॉट रिबाउंड, द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, ए की वेलोसिटी मेरे पास बतानी है किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, और उसका ग्राफ है मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वो वाली केसेस में इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, दूसरे वाले की इनिशियल पोजीशन ये है। तो एक चीज आप देखिए कि अगर ये ऑफ मेरे पास दोनों सेम ऑफ हाइट को अचीव कर रहे हैं, ठीक है, अगर दोनों सेम ऑफ हाइट को अचीव कर रहे हैं तो जितनी ऑफ वाली केसेस में ये वाली की हाइट होगी उतनी हाइट इसकी होगी। तो अगर मैं ये चीज कहूं कि फाइनली ऑफ अगर ये रेस्ट पे आ गया है तो मेरे पास ये चीज समझने की कोशिश करिए कि जब मैं इसे फेंका हूं और इसे ऑफ ड्रॉप किया हूं, इसे अपसाइड ऑफ फेंका हूं और इसको ड्रॉप ऑफ किया हूं, इसकी वेलोसिटी इनिशियल में जीरो, बट इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अब धीरे 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 इसकी वेलोसिटी, दोनों में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सेम है, प्रीवियस क्वेश्चन से आप कंपेयर करिए, दोनों में एक्सेलरेशन डिफरेंट डिफरेंट था तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ रही थी। बट इस वाली केसेस में दोनों का एक्सेलरेशन ऑफ सेम है और सेम डायरेक्शंस पे है, तो इसकी स्पीड धीरे 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 डिक्रीज होते होते जीरो जाएगी और इसकी स्पीड धीरे 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 इंक्रीज होते हुए अपनी मैक्सिमम ऑफ वेलोसिटी को अचीव करेगी। तो अब इस जब केसेस में ये मैक्सिमम वेलोसिटी को जब अचीव कर रही होगी
तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो 0 प्लस ऑफ 2g और मेरे पास कितना होगा h के इक्वल होगा। g भी निगेटिव h भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो स्क्वायर रूट 2gh होगी और इतनी इसकी इनिशियल वेलोसिटी रखेंगे तब जाके ये यहाँ तक टच करेगी। तो मीन्स ऑफ इस वाली केसेस में जब ये अपने हाईएस्ट ऑफ पॉइंट पे पहुंचेगा उसी टाइम पे अपने लोवेस्ट ऑफ पॉइंट पे पहुंचेगा और दोनों ही केसेस में इनकी रिलेटिव ऑफ वेलोसिटी यहाँ तक वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन होल्ड करिए, तो कांस्टेंट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी को आपको दो ही एक फॉर्मेट दिखा रहा है, एक ऑफ ये दिखा रहा है और एक ये दिखा रहा है। ये दोनों ऑफ मेरे पास वेलोसिटीज को कैसे कर रहे हैं, डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर पे लेके आ रहे हैं, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। अब सी और डी में कौन सा करेक्ट है ये चीज आप देखिए। पहली बात, अगर मैं ये चीज कह रहा हूं तो इस वाली केसेस में इसकी स्पीड धीरे धीरे ऑफ डिक्रीज हो रही है और उस वाले की स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ए की विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ बी बोला है वेलोसिटी ऑफ ए माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। तो आप ये देखो कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस और ये कैसा हो जाएगा माइनस ऑफ, इसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में है। तो अगर ये नीचे की डायरेक्शन में है तो ये वेलोसिटी ऑफ मेरे पास माइनस ऑफ वी बी होगा, तो मतलब ये हमेशा ऐड होके मिलेगा, इन द सेंस ऑफ पॉजिटिव मिलेगा। अगर पॉजिटिव मिलेगा तो पॉजिटिव सिर्फ एक ऑप्शन है सी और डी नहीं है। दूसरी चीज, ये निगेटिव ऑफ ये वाली डायरेक्शन ऑफ कैसी है, आफ्टर ऑफ इसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद ये तो स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे पहुंचने के बाद, बट ये कैसा करेगा, रिवर्स आएगा। इसकी वेलोसिटी जीरो से धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, बट किस डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में। तब भी यही एक इक्वेशन है, सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही, बट कैसे, अपोजिट डायरेक्शन, इन द सेंस ऑफ कैसा, पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन। मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद ऑब्जेक्ट और कहां से ऊपर गया, वो तो नीचे है, उसकी डायरेक्शन कैसी है, डाउनवर्ड। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास, सी मात्र करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं, 37 के बाद 38। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ऑफ अपोजिट एक्स एक्सिस। ओके, अब दोनों अपोजिट ऑफ मेरे पास, सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है, वो लाइट के चक्कर में वहां पे दिख नहीं पाता है ना, फ्लैश लाइट ज्यादा हो जाती है और डिस्प्ले कम हो जाता है। An object A is moving with 10 meter per second and B is moving 5 meter per second in the same direction of positive x-axis. A is at 100 meter, मतलब दोनों के बीच में कैसा है, 100 मीटर बिहाइंड बी एस सोन, मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर है। ए की स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी और बी की अपने पास 5 मीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू मीट बी, ए कितना टाइम लेगा बी से मैच करने के लिए। ठीक है, तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला निकालते हैं कि हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, टाइम इज इक्वल टू आपके पास मालूम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, बट ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास मालूम है कितना है, 100 है। बट यहाँ पे हम कौन सा लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशंस पे, कोई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो हम डायरेक्टली ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वाले फॉर्मेट से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा उसका टाइम। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पास ये कितना हुआ, 100, ए की वेलोसिटी है 10 और बी की वेलोसिटी है -5, दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों पॉजिटिव है तो प्लस प्लस रहेगा। तो उसके बाद ये कितना हो गया, 100/5, मतलब वो जो टाइम लगेगा वो लगभग लगभग होगा 20 सेकेंड, लगभग लगभग क्या, एकदम एक्यूरेट ऑफ आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। 20 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन के बाद वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ए जो है वो बी को क्या कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, कुछ देर में आएंगे अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे धीरे धीरे, ये नीट टाइप के क्वेश्चन होते हैं।
हाँ ठीक, इसके बाद वो वाले क्वेश्चंस की बात करें हम लोग। ठीक है, क्या बोला है, इट टेक 1 मिनट फॉर ए पैसेंजर स्टैंडिंग ऑन एन एक्सेलरेटर टू रीच द टॉप, मतलब जो टॉप पे पहुंचने के एक्सेलरेटर में लेता है टाइम, वो कितना है मेरे पास 20 सेकेंड है, सॉरी 60 सेकेंड है। उसके बाद क्या है, इफ द एक्सेलरेटर डज नॉट मूव इट टेक हिम 3 मिनट, और अगर एक्सेलरेटर नहीं मूव कर रहा है तब वो आदमी कितना वो टाइम ले रहा है, 3 मिनट ले रहा है, मतलब 3 इंटू 60 इज इक्वल टू 180 सेकेंड, मतलब बड़ा आलसी इंसान है, हाँ? कि मतलब एक्सेलरेटर से कम टाइम ले रहा है। ठीक है, टू वॉक अप सॉरी वॉक अप वॉकिंग अप, ठीक, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द पैसेंजर टू arrive at the top if the walk up द मूविंग एक्सेलरेटर, मतलब अगर वो क्या करे, वॉक करे किस पे, एक मूविंग ऑफ एक्सेलरेटर में, तब वो कितना टाइम लेगा। जबकि केसेस में अगर एक्सेलरेटर मूव कर रहा है तो 60 सेकंड में पहुंच रहा है, और जबकि केसेस में एक्सेलरेटर नहीं मूव कर रहा है तो मेरे पास वो कितने में पहुंचा, 180 सेकंड में। तो इस पूरी प्रोसीजर में आपको ये समझने की जरूरत है कि जब दोनों मूव करेगा तो दोनों की वेलोसिटी ऑफ मेरे पास सरफेस भी इसी डायरेक्शन में जा रहा, ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों के एक ही है और दोनों एक ही डायरेक्शन जा रहे हैं, और जो हम हैं वो इस फ्रेम से बाहर है, तो हमें वो दोनों की वेलोसिटी को क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो टाइम लेगा वो हमारे पास कितना लेगा, इस हिसाब से पहले ओ वाली केसेस में टाइम इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, या वेलोसिटी जिसको आप बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, वेलोसिटी। तो ये सभी ऑफ फॉर्मेट में वेलोसिटी ऑफ मेरे पास कैसी है, सेम है। वेलोसिटी ऑफ मेरे पास एक्सेलरेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। दोनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट का अमाउंट, क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस ऑफ सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन ऑफ टाइम कितना लग रहा है। अगर यहां पर से वेलोसिटी की बात की जाए तो वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन कितना है, दोनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट कैसा था, सेम था, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये वाले टाइम को आप कर दीजिए, टाइम ऑफ एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है यहाँ पर से आप देखिए, सेम ऑफ डिस्प्लेसमेंट एस और टाइम ऑफ टी एम। तो बस वैल्यू आप पुट कीजिए, ये कितना हुआ, टीई प्लस ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम है इस वाली केसेस में भी, बस टाइम पीरियड ऑफ उसका किसका, मैन का, जब वाली केसेस में एक्सेलरेटर स्टॉप था। एस को कॉमन ले लीजिए तो 1/1 प्लस 1/1 टीई प्लस ओ 1/टीएम। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन न्यूमरेटर में टीई इंटू टीएम, और डिनोमिनेटर में जो बचेगा वो टीई प्लस ओ कितना हो जाएगा, टीएम। तो यहां से टाइम ऑफ एक्सेलरेटर कितना है, 60 प्लस टाइम ऑफ हमारे पास मैन कितना है टेकन, 180 सेकेंड, डिवाइडेड बाय 60 प्लस 180, सॉरी ये इनटू है, गड़बड़ लिख दिया था। ये कितना हो गया आपके पास, 60 इंटू 180, और ये हो गया आपके पास 240। ये जीरो से जीरो कैंसिल, और ये कितना हो गया 4, और यहाँ पर से अगर आप इसे सॉल्व करिए तो 4 वाले में से ये कितना हो जाएगा, 45, कितना हो जाएगा, 45। तो वो ऑप्शन ऑफ जो आएगा वो कौन सा होगा, 45 सेकेंड उसे लगेगा, जबकि केसेस में एक्सेलरेशन भी, मतलब एक्सेलरेटर भी मूव कर रहा हो और आदमी भी चल रहा हो, वैसे भी आदमी आलसी है ना। ठीक, तो कितना हुआ, 45 सेकेंड। वही है, इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चलता है, यही पता चलता है कि आदमी कैसा है, बड़ा आलसी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी इज थ्रोन, ठीक है, ये ठीक क्वेश्चन है। हाँ, ए बॉडी इज थ्रोन अप इन ए लिफ्ट विथ ए वेलोसिटी ऑफ, किस स्पीड से फेंका जा रहा है, अंदर साइड ऑफ लिफ्ट के है, अ बॉडी इज थ्रोन अप इन ए लिफ्ट विथ ए वेलोसिटी ऑफ कौन सा, u relative to the lift and the time of flight is found to be t, the acceleration with which the lift is moving up is। तो मुझे यही बताना है
कि वो किस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, जबकि केसेस में उसका टाइम ऑफ फ्लाइट t है और मेरे पास वो लिफ्ट के अंदर एक बॉल को फेंका है, जो मेरे पास ये कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। तो हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। तो देखिए एक बॉल को वो कैसा फेंका होगा, कहीं u ऑफ स्पीड से अप डायरेक्शन में फेंका होगा, ठीक है। अब इस वाली केसेस में इस बॉल पे या इस बॉडी पे अगर मैं बात करूं, तो इस बॉडी पे एक एक्सेलरेशन ऑफ ग्राउंड की डायरेक्शन में अप्लाई होगा, जो कि कौन सा होगा, g होगा। और लिफ्ट ऑफ मेरे पास किस साइड मूव कर रहा है, related to lift and find time of flight is found to be the acceleration with which the lift is moving up। तो लिफ्ट कैसी मूव कर रही है, a एक्सेलरेशन से आपकी डायरेक्शन में, ये कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर मैं ये चीज देखूं तो यहाँ पे जो g इफेक्टिव आएगा, जो रिलेटिव ऑफ एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्चुअल में कितना होगा, a माइनस o माइनस कौन सा, g के अंदर वाली केसेस में। तो एक्चुअल में ये दोनों एक्सेलरेशंस कैसे होंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक अप साइड जा रहा है और एक कैसा जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है। तो अगर आप ये दोनों के रिलेटिव ऑफ एक्सेलरेशन के लिए देखिए, और दोनों के रेफरेंस ऑफ फ्रेम अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, दोनों एक ही सरफेस पे नहीं खड़े होकर मूव कर रहे हैं, ठीक, कि मतलब ये सरफेस भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, और हम यहाँ पे खड़े नहीं। इस वाली केसेस में बॉल ऑफ मेरे पास इस तरह से आ रही है तो ग्रेविटी के कारण, और दूसरा बॉडी ऑफ एक्सेलरेट भी हो रहा है, तो उस वाली केसेस में g प्लस ऑफ कितना हो गया अपने पास a, ये इसका इफेक्टिव ऑफ एक्सेलरेशन आया है। तो अब नॉर्मल ऑफ क्वेश्चन हो गया कि उसको कितना ऑफ एक्सेलरेशन होगा। तो अगर ये फेंका गया है तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट क्वेश्चन में गिवन है t। तो अगर टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है, मतलब मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ये जैसे ऊपर गया और वापस लौट के नीचे आया, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। और मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है u। तो अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी हो, टाइम है, एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है, तो कौन सी इक्वेशन का यूज करेंगे, हम इक्वेशन सेकंड का यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में u, टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वली टाइम ट्रेवल करेगा t प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ, हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपकी डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा a प्लस g। ये हम लोग इसी डायरेक्शन में कंसीडर किए हैं, लिफ्ट की एक्सेलरेशन लिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो वो बॉल की हमारे पास वहां पर से इफेक्टिव ऑफ आया, ये अपने पास कितना हो गया टी स्क्वायर। तो यहां से आपके पास ये मिला, कितनी ऑफ वैल्यू हुई है आपके पास, 0 इज इक्वल टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ए, इवैल्यूएशन ऑफ आपके पास कितनी हो गई, कितना हो गया हमारे पास a प्लस जी टी स्क्वायर, ओ सेम लिख दिया। इसको इधर लेके आते हैं हम लोग, माइनस यू टी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस जी टी स्क्वायर, एक टी कैंसिल, एक टी बचेगा, ये हुआ माइनस 2u इज इक्वल टू आपके पास ये कितना हो गया 80, एक टी बचा होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस जी टी। अब क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या पूछा है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन, ये वैल्यू पूछी है, तो हम इसे किस साइड लेके जाते हैं, सेकंड ऑफ साइड में अगर इसको लेके आता हूँ तो ये वैल्यूएशन ऑफ कितना होगा, ओ ये गड़बड़ लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं, इसको बाद में हम करेक्शन कर लेंगे। 2u माइनस ऑफ कितना हो गया अपने पास ये gt हो गया। एक्चुअल में एक्सेलरेशन ऑफ ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, इसका जो रिजल्टेंट ऑफ एक्सेलरेशन आएगा वो डाउनवर्ड आएगा। ये मेरे पास कौन सा सिंबल होगा यहाँ पे, माइनस ऑफ सिंबल होगा, ये सभी पोर्शंस पे ये माइनस ऑफ सिंबल हो जाएगा, ये ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दिस, ये माइनस, अब ये अगर ये इधर आएगा माइनस तो ये प्लस ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली केसेस में अब ये माइनस ऑफ जीटी हुआ, अब ये अपने पास कितना हो गया 80 हो गया। तो अपने पास एक्सेलरेशन पूछा है तो ये हुआ 2u माइनस जीटी अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, ये अपने पास t हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ हमारे पास लिफ्ट का एक्सेलरेशन आएगा 2u माइनस जीटी अपॉन ऑफ t, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट रिटर्न टू ग्राउंड, डिस्क्राइबिंग ए पैराबोलिक पाथ, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। वो ये बोल रहा है कि एक बॉल को ऐसे हम फेंके हैं, एक प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशंस करवा रहे हैं, ठीक है। कैसा है? ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट रिटर्न टू ग्राउंड, डिस्क्राइबिंग अ पैराबोलिक पाथ। पैराबोलिक पाथ तभी आ रहा है वो जब प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। तो वो बोल रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको पूरे फॉर्मेट में ये मालूम है कि प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशंस पे स्पीड ऑफ द बॉल तो कांस्टेंट होगी नहीं, वो तो ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी ऑफ चेंजेस हो रहा है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक पॉसिबल है, आपको मालूम है कि u cos थीटा मींस ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट ऑलवेज भी कैसे होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया आपके पास? 41 का डी नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑफ मेरे पास कैसा हुआ? ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चंस को हम कैसे देखेंगे, इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होती चली जा रही है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।